किसी समय की बात है। पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में रोहन नाम का एक लड़का रहता था। वे बहुत साधारण लड़का था, ना ही विशेष रूप से प्रतिभाशाली और ना ही किसी काम में सबसे आगे। लेकिन उसमें एक आदत थी जो उसे हमेशा दुखी रखती थी। वे अपनी तुलना हमेशा दूसरों से करता रहता था। जब भी वे किसी ताकतवर लड़के को देखता तो सोचता, काश मैं उससे अधिक मजबूत होता। किसी अमीर लड़के को देखकर उसे लगता, काश मेरे पास भी इतना धन होता। जब वे किसी अपने क्लासमेट को प्रशंसा पाते देखता तो सोचता कि काश वे भी उतना ही बुद्धिमान होता। अगर कोई अच्छे सुर में गाता तो उसे लगता, काश मेरी भी आवाज़ ऐसी होती ताकि लोग मेरी सराहना करते। ये सोच सोचकर वे अक्सर दुखी रहने लगा और उसे लगने लगा कि वे किसी काम का नहीं है। समय के साथ साथ उसकी ये आदत और गहरी होती गई। वे लोगों से दूर रहने लगा और अकेले रहने लगा। वे बस यही सोचता रहता कि उसमें कौन कौन सी कमियां हैं। एक दिन जब वे अपने गांव के पास जंगल में घूम रहा था तो उसने देखा कि एक वृद्ध सन्यासी नदी के किनारे ध्यानमग्न बैठे हैं। उनके चेहरे पर एक गहरी शांति और हल्की मुस्कान थी। रोहन को जिज्ञासा हुई और वे उनके पास जाकर बैठ गया। कुछ देर बाद सन्यासी ने आंखें खोली। रोहन ने उन्हें प्रणाम किया और बोला, गुरुजी, आप इतने शांत और प्रसन्न कैसे रहते हैं? मैं हमेशा दुखी रहता हूँ। मुझे लगता है कि मेरे पास दूसरों की तुलना में कुछ भी अच्छा नहीं है। मेरी जिंदगी में इतनी कमियां क्यों हैं? सन्यासी मुस्कुराए और उन्होंने रोहन को 3 अलग अलग बीज दिए, नरगिस का बीज, आम का बीज और बांस का बीज। फिर उन्होंने कहा, मैं तुम्हें एक सरल उत्तर दूंगा। इन बीजों को मिट्टी में रोप दो और इनकी देखभाल करो। 1 महीने बाद मेरे पास वापस आना। रोहन ने वैसा ही किया। उसने तीनों बीजों को मिट्टी में बो दिया और रोज उनको पानी देने लगा। वे बड़ी उत्सुकता से उनके बढ़ने का इंतजार करने लगा। 1 महीने बाद वे वृद्ध सन्यासी के पास वापस लौटा और बोला, गुरुजी, नरगिस के बीज से सुंदर फूल खिल गए हैं। आम का पौधा भी अंकुरित हो गया, लेकिन अभी बहुत छोटा है। लेकिन बांस का बीज तो बिल्कुल भी नहीं उगा। सन्यासी मुस्कुराए और बोले, क्या तुम्हें लगता है कि बांस का बीज बेकार है क्योंकि वे अभी तक अंकुरित नहीं हुआ? रोहन ने कुछ सोचा और कहा, शायद ये बस धीरे धीरे बढ़ रहा है। सन्यासी ने समझाया, बिल्कुल सही। नरगिस का पौधा जल्दी बढ़ता है और अपने फूलों से दुनिया को प्रसन्न करता है। आम का पेड़ थोड़ा समय लेता है, लेकिन एक दिन ये मीठे फल अवश्य देगा। लेकिन बांस को सबसे अधिक समय लगता है। ये वर्षों तक जमीन के नीचे ही रहता है, अपनी जड़ें मजबूत करता है। लेकिन जब इसका समय आता है तो ये सबसे ऊंचा और सबसे मजबूत बनता है। हर पौधे का अपना समय और उद्देश्य होता है। लेकिन क्या आम के पेड़ को नरगिस से ईर्ष्या करनी चाहिए, या बांस ये सोचे कि वे बेकार है क्योंकि वे अभी तक बड़ा नहीं हुआ? सन्यासी की बात सुनकर रोहन को समझ आ गया कि उसने हमेशा गलत तरीके से सोचा था। सन्यासी ने आगे कहा, नरगिस सुंदरता लाता है, आम फल देता है और बांस का उपयोग कई प्रकार के निर्माण कार्यों और सुंदर वस्तुएं बनाने में किया जाता है। तीनों ही इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन अलग अलग तरीकों से। इंसान भी ऐसे ही होते हैं। कुछ लोग जल्दी सफल हो जाते हैं, जैसे कि नरगिस। कुछ को सफलता पाने में अधिक समय लगता है, जैसे कि आम। और कुछ लोग बांस की तरह होते हैं। वे वर्षों तक मेहनत करते हैं, अपनी जड़ें मजबूत करते हैं और जब सही समय आता है तो वे सबसे अधिक शक्तिशाली और सफल बन जाते हैं। कोई भी व्यर्थ नहीं होता। हर किसी की यात्रा अलग होती है। तुम्हारी भी एक विशेष राह है। इसीलिए दूसरों से अपनी तुलना करना बंद करो और अपने विकास पर ध्यान दो। एक दिन तुम्हारा समय ज़रूर आएगा। ये सुनकर रोहन की आंखों में चमक आ गई। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। उस दिन के बाद उसने अपनी तुलना दूसरों से करना छोड़ दिया। उसने अपनी खूबियों को पहचाना और बिना जलन के
मेहनत करने लगा। अब उसे विश्वास हो गया कि बांस की तरह एक दिन वे भी अपनी पूरी ऊंचाई तक अवश्य पहुंचेगा। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में अक्सर ऐसा होता है कि हम खुद की तुलना दूसरों से करते हैं, ये सोचते हुए कि काश हम भी उतने ही बुद्धिमान, अमीर, ताकतवर या प्रतिभाशाली होते। लेकिन नरगिस, आम और बांस की तरह हर व्यक्ति की अपनी गति, अपनी यात्रा और अपना उद्देश्य होता है। नरगिस जल्दी खिलता है, आम फल देने में समय लेता है और बांस अपनी जड़ें मजबूत करने में वर्षों लगाता है। इसी तरह कुछ लोग जल्दी सफल हो जाते हैं, जबकि कुछ को अपनी सफलता के लिए अधिक समय चाहिए होता है। अपनी तुलना दूसरों से करने से केवल असंतोष और दुख मिलता है। हमें अपनी अनूठी विशेषताओं और क्षमताओं को पहचानना चाहिए। सच्ची खुशी तब मिलती है जब हम अपनी यात्रा को स्वीकार करते हैं और विश्वास रखते हैं कि हमारा समय भी ज़रूर आएगा। अगर हमें तुरंत सफलता नहीं दिखती तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम असफल हो रहे हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि हम किसी बड़ी उपलब्धि के लिए तैयारी कर रहे हैं। जब तक हम अपनी तुलना दूसरों से करते रहेंगे, तब तक हमें लगेगा कि हमारे जीवन में कुछ कमी है। लेकिन जब हम अपने विकास पर ध्यान देंगे, तब हम शांति और संतोष का अनुभव करेंगे। सुखी और संतोषपूर्ण जीवन की कुंजी ये समझने में है कि हर किसी की सफलता का समय और उद्देश्य अलग होता है, क्योंकि सफलता तब मिलेगी जब हमारा सही समय आएगा।